नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से और बात कर लेते हैं मेरठ की। और मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मेरठ के सरजना विधानसभा की कपसाड़ गांव से एक खबर सामने आई है, जहां एक दलित मां बेटी के साथ बहुत ही दुखद और बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, जिसमें माता की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और बेटी को कुछ दबंग उठाकर अपने साथ ले गए हैं। जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दोस्तों, ना उन्हें सरकार का डर है, ना उन्हें कानून का डर है। और सरकार इस मामले में पर क्या कर रही है, मेरठ पुलिस प्रशासन इस मामले पर क्या कर रहा है, ये तो हमें पता नहीं है, ना हम जानते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज है। दिन में ही बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि बहन बेटी उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षित है, योगी सरकार में सुरक्षित है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं वे सारे नारे खोखले लगते हैं। अब कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो अंधभक्त जो कहते हैं कि बहन बेटी सुरक्षित है। रात की छोड़ो, दिन में ही बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अगर माँ बेटी को बचाने जाती है तो माँ को धारदार हथियार से काट देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उससे पूरे मेरठ में आक्रोश फैल जाता है और दलित समाज के लोग धीरे धीरे अस्पताल पर इकट्ठे होते हैं और उनका सामना पुलिस से आमना सामना भी, नोकझोंक भी हो जाती है इस मामले को लेकर। और यहाँ पर बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों कि दलित समाज के साथ रात दिन इतने बुरे हालात, हत्याएं, बलात्कार, अत्याचार हो रहा है कि वाकई में सोचने वाली बात है। दलित समाज पर अत्याचारों की बाढ़ आ चुकी है। दलित समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ना तो सरकार सख्त है और ना प्रशासन सख्त है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। भेड़ बकरियों की तरह दलित समाज को काटा जा रहा है। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जिसकी सरकार नहीं होती उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, सरकार होती तो किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसा कर जाते। जिनकी सरकार होती है वो अत्याचार करते हैं, वो दबंग होते हैं, वो दलितों पर अत्याचार करते हैं, कमजोरों पर करते हैं। जिनकी सरकार नहीं होती उन पर अत्याचार करते हैं। और इस मामले में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है और समाजवादी पार्टी कार्रवाई करा रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौके पर भी पहुंचे और कार्रवाई कराने में सबसे आगे हैं, क्योंकि मेरठ में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो दलितों की गढ़ माने जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं जब उनके हाथ में कुछ सत्ता नहीं, सरकार नहीं, और दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चारों तरफ काट मार हुई पड़ी है इस समय। और दबंग बिल्कुल भी उन्हें कानून का डर नहीं है। कानून ऐसे समझो जैसे जंगल राज उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। वाकई में ही लग रहा है दिन में ही लोगों को उठाकर मारा जा रहा है, रात की तो बात अलग। और बहुत दुखद खबर है भाई। सत्येंद्र जाटव जो है वो उनकी पत्नी थी, जिनकी अस्पताल में मौत हो जाती है। और दबंग इतने वो हो जाते हैं निडर कि किसी को भी ठाकर ले जाते हैं, महिला को, और किसी को भी मार देते हैं दिन दहाड़े। और यहाँ पर कुछ पार्टियों के नेता वहाँ पर अपने राजनीतिक पार्टियों के नेता और सामाजिक संगठनों के नेता वहाँ पर पहुंचे थे जो कार्रवाई करा रहे हैं। और मैं सभी नेताओं से और सभी सामाजिक संगठनों से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर एकता बनाकर इस मामले में सही से और सख्त कार्रवाई कराइए और दबंगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। और हम भी उस परिवार के साथ हैं, पास से नहीं तो दूर से साथ है। सोशल मीडिया पर हम उस परिवार के साथ हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा कारनामा फिर दोबारा ना हो। मेरठ में किसी के अंदर किसी की बहन बेटी की इज्जत ना लूटी जाए, किसी बहन बेटी का अपहरण ना हो, किसी बहन बेटी की हत्या ना हो। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।